एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आपको पता होगा कल ही मंत्रिमंडल में काफ़ी चेंजेज हुए हैं। जो कैबिनेट मंत्री है वो काफ़ी नए बने हैं, काफ़ी लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रिमंडल मिला है इसके बारे में हम आज विस्तार से समझने वाले हैं। तो वीडियो को हर लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। हर एक मंत्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए जब आप जिस देश में आप रह रहे हो उसमें अंदर कौन से मंत्री के पास में कहाँ की पोस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राजनाथ सिंह जी के पास में कौन सी पोस्ट है। तो रक्षा मंत्री कौन है अभी अपने? राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। आपको ये पता होना चाहिए रक्षा मंत्री किसके पास में? राजनाथ सिंह जी के पास में रक्षा मंत्रालय है। अब राजनाथ सिंह की अगर अपन इमेज की बात करें तो ये राजनाथ सिंह जी है। अब आपको पता होना चाहिए, देखो अगर इमेज इसलिए साथ में शो कर रहे हैं जिससे आपको लर्न ज़्यादा रह सके। कई बार पता है आपको कि फोटो की वजह से लोगों को ज़्यादा याद रहता है। अपने को किसी का नाम याद नहीं रहता लेकिन शक्ल याद रहती है। तो आपको पता होना चाहिए रक्षा मंत्री याद आते हैं, आपको पता होना चाहिए राजनाथ सिंह जी है रक्षा मंत्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगले जो है अमित शाह। तो अमित शाह को आपको पता होगा पहले कौन सा मंत्रालय दिया हुआ था? गृह मंत्री पहले से ही थे अमित शाह, लेकिन अभी जो एक नया मंत्रालय मिला है अमित शाह को वो कौन सा है? सहकारिता जो मंत्रालय है वो अमित शाह को मिला है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सहकारिता मंत्रालय इसलिए हो जाता है क्योंकि अब की बार ही शुरू किया गया है, नया मंत्रालय शुरू किया गया है सहकारिता मंत्रालय। इसलिए आपको याद रखना किसके पास है? अमित शाह के पास में। अमित शाह को वैसे सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं हो तो आप ये इनकी इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज लगी हुई इनकी। अगला जो सवाल है वो है नितिन जयराम गडकरी, यानी नितिन जयराम गडकरी के पास में कौन सा मंत्रालय मिला है इनको? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। ये पहले यही मंत्रालय इनके पास में था, अभी भी इनके पास यही है। नितिन जयराम गडकरी के पास में कौन सा है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन जयराम गडकरी। अब अगर इनकी इमेज की बात करें तो आप ये देख सकते हो, ये है नितिन जयराम गडकरी और इनके पास में कौन सा? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। अभी देखो जो लास्ट में दिए हैं आपके खेल मंत्री वगैरह, एग्जाम में अक्सर आपसे खेल मंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, तो वो भी आपके आएंगे। तो आप लास्ट तक जरूर देखिए, हर एक मंत्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो सवाल है वो निर्मला सीतारमन के पास में कौन सा मंत्रालय है? तो वित्त मंत्री है अभी निर्मला सीतारमन भारत की। और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री कौन है? तो वो भी है निर्मला सीतारमन। ये भी आपको याद रखना है, दोनों ही मंत्रालय किसके पास में? निर्मला सीतारमन के पास में। निर्मला सीतारमन को अगर आप नहीं जानते हो तो आप ये देख सकते हो, इनकी ये फोटो है निर्मला सीतारमन की। और इनके पास में कौन कौन से मंत्रालय है? वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री है अभी निर्मला सीतारमन। अगले हैं नरेंद्र सिंह तोमर के पास में कौन सा मंत्रालय है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पता होगा किसानों ने काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, उसके अंदर भी काफ़ी चर्चा में है। तो इस वजह से आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसके पास में? नरेंद्र सिंह तोमर के पास में। अब ये नरेंद्र सिंह तोमर की फोटो हो गई। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि अक्सर इनका आपको नाम मिलेगा एस जयशंकर। तो आप कंफ्यूजन मत हो जाना, एस जयशंकर कोई अलग नहीं है। जो सुब्रमण्यम जयशंकर इनका पूरा नाम है और एस जयशंकर है वो ये कौन है? वो विदेश मंत्री है भारत के। और इनकी अगर इमेज का आपको पता हो, देखो वैसे सभी जानते होंगे, अक्सर चर्चा के अंदर रहते हैं ये। अगला जो सवाल है वो है अर्जुन मुंडा के पास में अभी कौन सा मंत्रालय है? तो अर्जुन मुंडा के पास को कौन सा मंत्रालय मिला? अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? वो है अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा की अगर अपन इमेज की बात करें तो ये आगे अर्जुन मुंडा की ये फोटो है। आपको याद रखना है अर्जुन मुंडा कौन है? जनजातीय मामलों के मंत्री है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आए स्मृति जुबानी ईरानी। ये जो है ये काफ़ी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्री है ये, इसलिए। और इनसे पहले इनके साथ पास में कपड़ा मंत्री भी यही थी। तो आपको याद रखना, पहले वाला कम ही चांस से पूछा जाए लेकिन पूछा जा सकता है कई बार, जो इंपॉर्टेंट है। तो स्मृति जुबानी के पास में अभी कौन सा मंत्रालय है? महिला और बाल विकास मंत्रालय है। अब ये होगी स्मृति जुबानी की जो फोटो है, ये देख सकते हो आप। अगला जो क्वेश्चन है वो है पीयूष गोयल। तो पहले आपको पता होगा ये रेल मंत्री, अभी रेल मंत्री इनके पास में नहीं, रेल मंत्रालय। अब इनके पास कौन कौन से मंत्रालय अपन बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। खाद्य और जनता मंत्री कौन है? तो भी पीयूष गोयल। और वितरण और कपड़ा मंत्री अब किसके कौन हो गए? वो हो गए पीयूष गोयल। तो ये आपको याद रखना है। अब इनकी इमेज की अगर बात करो, आप फोटो देखनी हो आपको, तो ये देख सकते हो, ये है पीयूष गोयल। अब चलिए चलते हैं अगले मंत्री के पास में, ये है धर्मेंद्र प्रधान।
अब धर्मेंद्र प्रधान के पास में कौन कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्री कौन हो गए? धर्मेंद्र प्रधान। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री है। ये जरूर एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा आपको। और शिक्षा मंत्री को जो शिक्षा मंत्रालय वो पिछली बार ही बनाया गया था, तो उसके अंदर उससे पहले शिक्षा मंत्रालय का क्या नाम था? तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो मानव संसाधन जो मंत्रालय था उसको नाम बदल के उसका क्या नाम कर दिया था? शिक्षा मंत्रालय कर दिया था। अब धर्मेंद्र प्रधान के पास में और कौन सा मंत्रालय है? कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री कौन है? वो भी है धर्मेंद्र प्रधान। ये होगी धर्मेंद्र प्रधान की फोटो, देख सकते हो आप। अगला जो सवाल है वो है प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी के पास में कौन कौन से मंत्रालय है? एक तो संसदीय कार्य मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है। कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है। और खान मंत्री भी है प्रहलाद जोशी। और यहाँ पे आप इनकी फोटो देख सकते हो, ये है प्रहलाद जोशी। इनके पास में 3 मंत्रालय है अभी। अगला जो ये नए मंत्री आए हैं, आपको पता होना चाहिए, नए मंत्री एमएसएमई मंत्रालय, काफ़ी चर्चा में रहने वाला मंत्रालय है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो एमएसएमई के मंत्री कौन है? नारायण तातू राणे हैं एमएसएमई के मंत्री। और ये होगी इनकी फोटो, आप देख सकते हो। अब जो अगला जो सवाल है वो है सर्बानंद सोनोवाल के पास में कौन कौन सा मंत्रालय है? सर्बानंद सोनोवाल के पास मंत्रालय वो है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय भी सर्बानंद सोनोवाल के पास में। और आयुष मंत्री अभी कौन है? वो है सर्बानंद सोनोवाल। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। और ये होगी सर्बानंद सोनोवाल की, आप फोटो देख सकते हो। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है मुख्तार अब्बास नकवी के पास में अभी कौन कौन सा मंत्रालय है? तो अल्पसंख्यक मामलों के अगर मंत्री आपसे पूछा जाए कौन है, तो वो है मुख्तार अब्बास नकवी है, वो है अल्पसंख्यक मामलों के अभी मंत्री। और आप ये देख सकते हो, ये इनकी इमेज है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी है। ये पूछा इसलिए जाता है क्योंकि ये चर्चा में रहता है काफ़ी ये टॉपिक, इसलिए आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। अगला सवाल है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को कौन सा मंत्रालय मिला है? अगर आपसे पूछे तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अगर पूछे कौन है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। ये आप इनकी इमेज देख सकते हो। अब आपसे एक क्वेश्चन मान लो ये पूछा जाता है कि ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गिरिराज सिंह है, वो है ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री। अब गिरिराज सिंह को अगर आप नहीं जानते हो तो आप देख सकते हो, ये इनकी इमेज है, गिरिराज सिंह, और ये ग्रामीण विकास मंत्री है। अब अगला जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब की बार ये बने हैं और ये कांग्रेस से आए थे, दूसरी पार्टी से भाजपा में आए थे, तो इसलिए आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है, वो कौन बने? नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है इनको। इसलिए आपको याद रखना है कि ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को कौन सा दिया गया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है एम सिंधिया को। अब है इस्पात मंत्री वर्तमान में कौन है? तो रामचंद्र प्रसाद सिंह है, वो है इस्पात मंत्री। आपको याद रखना है रामचंद्र प्रसाद सिंह कौन है? इस्पात मंत्री बने हैं भारत के। यहाँ पे आप इनकी फोटो भी देख सकते हो साथ में। अगला जो सवाल है वो है अश्विनी वैष्णव के पास में कौन सा मंत्रालय है? तो रेल मंत्रालय कौन बन गए? जो जिनके पास पहले ये रेल मंत्रालय किसके पास में था? पीयूष गोयल के पास में था। अभी जो नए रेल मंत्री कौन बन गए? वो बन गए अश्विनी वैष्णव। इसलिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि रेल मंत्री कौन है? तो वो है अश्विनी वैष्णव। और एक जो मंत्रालय और पूछा जाता है वो है खेल मंत्रालय, तो आप वो भी अभी आगे आ जाएगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए खेल मंत्रालय किसके पास है। अब इसके पास में संचार मंत्री कौन है? वो भी अश्विनी वैष्णव। और आईटी मिनिस्टर कौन है? वो भी है अश्विनी वैष्णव। तो आपको याद रखना है अश्विनी वैष्णव का आप नाम 100% याद रख लीजिए। इनके पास जितने मंत्रालय है वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मंत्रालय है। अब ये आप इनकी इमेज देख सकते हो। अगला जो सवाल है वो है पशुपति कुमार पारस, इनके पास में कौन सा मंत्रालय? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? वो है पशुपति कुमार पारस। तो ये भी आपको याद रखना है। इनकी अगर अपन फोटो की बात करें तो आप देख सकते हो साथ में ये फोटो भी लगी हुई इनकी। तो इनके पास में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। अब मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वापस जल शक्ति मंत्रालय, जो पिछली बार जब शुरू हुई थी ये नई लोकसभा, तब ये नई मंत्रालय बनाया गया था जल शक्ति मंत्रालय। तो उस टाइम कौन बने थे? गजेंद्र सिंह शेखावत बने थे जल शक्ति मंत्रालय। ये पहले है, आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको पूछे पहले जल शक्ति मंत्री कौन है, तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो सवाल है वो है कानून और न्याय मंत्री वर्तमान में कौन है? तो किरण रिजिजू है कानून और न्याय मंत्री। और अब अगर आपसे पूछे कि किरण रिजिजू के पास में पहले कौन सा मंत्रालय था, तो पहले ये खेल मंत्री थे। आपको ये भी याद रखना है, किरण रिजिजू पहले खेल मंत्री थे, अभी कानून और न्याय मंत्री बना दिए गए।
अब अगला जो सवाल है वो है विद्युत मंत्री और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो राजकुमार सिंह है नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ये भी आपसे पूछा जाने वाला क्यों टॉपिक है, क्योंकि नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले और भविष्य में इसके बारे में ही डिस्कशन किए जाने वाला है। तो आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है राजकुमार सिंह के बारे में। ये इनकी फ़ोटो देख सकते हो आप। अगला जो सवाल है वो है हरदीप सिंह पुरी के पास में कौन सा मंत्रालय है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। अगला जो सवाल है वो, उससे पहले आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। अब ये हरदीप सिंह जी पुरी की फ़ोटो है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट मंत्रालय आया वापस। मनसुख मंडाविया के पास में कौन सा मंत्रालय? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? वो है मनसुख मंडाविया। और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो वो भी है मनसुख मंडाविया ही। ये इनकी फ़ोटो है मनसुख मंडाविया की। आप याद रखना है स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। अगला जो सवाल है वो है भूपेंद्र यादव। तो इनके पास में कौन कौन से मंत्रालय? पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? वो भी है ये भूपेंद्र यादव है। ये इनकी फ़ोटो है भूपेंद्र यादव की। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट अगेन, भारी उद्योग के मंत्री अगर आपसे पूछे कौन है? तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे है। वो है अभी वर्तमान में भारत के भारी उद्योग मंत्री। अगला सवाल है पुरुषोत्तम रूपाला को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला को कौन सा मंत्री दिया गया है? मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री दोनों के दोनों कौन है? वो है पुरुषोत्तम रूपाला। अब जो अगले जो पूछा गया आपसे वो है जी किशन रेड्डी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के पास में पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी है। और उत्तर पूर्वी विकास मंत्री कौन है? वो भी है जी किशन रेड्डी। अगला जो सवाल है मोस्ट इंपोर्टेंट, अनुराग सिंह ठाकुर। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए, जरूर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अनुराग सिंह ठाकुर के पास में कौन सा मंत्रालय है? तो सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला। और उसके साथ में युवा और खेल मंत्री कौन है? वो भी है अनुराग सिंह ठाकुर। तो आप जरूर इसको याद रखिएगा, अनुराग सिंह ठाकुर आपसे जरूर किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो आप इसको पक्का याद रखना, गलती से भी भूलने की कोशिश मत करना अनुराग सिंह ठाकुर को। अब चलिए चलते हैं। अभी तक जो अपन ने कैबिनेट जो मिनिस्टर बने थे वो सारे के सारे डिस्कशन कर लिए। 30 जो कैबिनेट मिनिस्टर बने वो सारे के सारे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जो एक मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी जो खुद हो गए अपने पीएम है, उनके पास में भी आपको याद रखना एटॉमिक एनर्जी और स्पेस मंत्रालय वो सब के सब नरेंद्र मोदी के पास में है। तो ये जो अपन ने थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ आपको 1 सेकंड लगेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन किए जाते हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।